चलिए आगे देखो, समझ में आ गया था पिछली वाली प्रॉब्लम? यस ना सर। बेटा, किसी को यस दिक्कत? सर। अब आगे देखो, नेक्स्ट। इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के, बी वेक्टर इक्वल टू जे केप माइनस के केप, then find the vector C vector such that A vector cross C vector equal to B vector and A vector dot C vector equal to 3। ये वैल्यू निकालनी है। तो बेटा कौन सा वेक्टर निकालना है मुझे? सी C। वेक्टर। तो C वेक्टर सपोज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। क्या सपोज कर लिया? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड की। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब मेरे को निकालना है, देखो ये मेरे को क्या गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू क्या गिवन है बेटा? बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इस तरह से निकालना, आई के जे के और बी वेक्टर हमारा जे के माइनस के इक्वल है। ये आ गया आपका 1 1 1 एक्स वाई जेड। क्लियर? आई केप का मल्टीपल बोलो। जेड माइनस वाई। जेड माइनस वाई माइनस जे केप का मल्टीपल जेड माइनस एक्स। और प्लस के केप का मल्टीपल वाई वाई माइनस माइनस एक्स। किसके इक्वल है? जे केप माइनस। के कैप। तो बेटा आई केप का मल्टीपल तो आ ही नहीं रहा, तो जेड तो माइनस जीरो के वाई इक्वल। किसके? जीरो के इक्वल। वाई इक्वल टू जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फिर जे केप का मल्टीपल है माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स, जो कि 1 के इक्वल है। तो माइनस जेड प्लस एक्स इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन। फिर हमारा है y माइनस एक्स इक्वल टू -1, थर्ड इक्वेशन। इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। नो सर। नो सर। अब देखो आगे, मुझे एक और चीज गिवन है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 3। ए वेक्टर है हमारा आई के प्लस जे के प्लस के डॉट एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इक्वल टू 3। तो यहां से हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब यहां से मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा किसी भी रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट में निकाल लेता हूँ। चलो थर्ड से देखो, एक्स की वैल्यू आ गई y+1, आएगी नहीं आई यहां से? इस वाले से बोलिए। यस सर। यस सर। तो यहां से x की वैल्यू y+1 और z की वैल्यू तो y के इक्वल है ही है। तो हमारा 3y 2 के इक्वल आ गया, तो y कितना आ गया बेटा? 2/3। कोई दिक्कत? नो सर। y 2/3 आ गया, तो z भी 2/3, कि y और z क्या है? इक्वल है। और x हमारा y+1 है, तो 5/3। 5/3 आ गया। सो देयरफॉर हमारा कौन सा वेक्टर निकालना था हमें? सी वेक्टर। किसके इक्वल आ गया? 5/3 आई के प्लस 2/3 जे के प्लस 2/3 के। ये हमारा सी वेक्टर इक्वल। तो दिखने में प्रॉब्लम हार्ड लग रही है, लेकिन हार्ड नहीं है। आप सिस्टमेटिक करते जाओगे तो इजी प्रॉब्लम है बेटा।
ये देख लो आप। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखो। नेक्स्ट, let A vector equal to ik plus 4jk plus 2kk. B vector equal to 3ik minus 2jk plus 7kk. And C vector equal to 2ik minus jk plus 4kk. Find a vector P vector which is perpendicular to both A vector and B vector, which is perpendicular to both A vector and B vector, and P vector dot C vector equal to 18. अब हमने पहले भी बोला है कि इस तरह की प्रॉब्लम आप दो मेथड से कर सकते हो। एक तो आप डॉट मेथड से भी कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट से, और एक आप फैक्टर प्रोडक्ट से कर सकते हो। डॉट से करोगे, आप स्केलर से करोगे तो लेंथी पड़ेगा थोड़ा सा, और वेक्टर से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब दिक्कत क्या होती है कि जब स्टूडेंट के सामने इस तरह की प्रॉब्लम आती है ना, तो कहीं पे भी स्टूडेंट को परपेंडिकुलर दिखता है तो उसको एक ही बात चमकती है कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसमें गलती नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि उसको वही दिखेगा सिर्फ। जैसे परपेंडिकुलर आया उसके दिमाग में ये बोलेगा अरे यार डॉट प्रोडक्ट 0। वो ये नहीं देखेगा कि ये दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी लग सकता है। तो अपनी या तो अपनी आदतें चेंज करो, पूरा पढ़ो ढंग से धीरे धीरे। ए वेक्टर और कभी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, केवल एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो फिर डॉट प्रोडक्ट। अब बताओ, आप बोलोगे मैं तो उसी मेथड से कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बताओ कौन से, कि दोनों से करना है कि एक से करना है, बताओ जैसे आप बोलोगे। Sir, क्रॉस दोनों. वाले से। दोनों से करना है, दोनों तो से करा दोनों दो से सर। आप दोनों से कर। तो पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट से कर रहा हूँ। P vector is perpendicular to both A vector and B vector. Therefore, P vector equal to lambda times of A cross B. क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट का और उसका कोई मैग्नीट्यूड मान लो लैम्डा। ये चीज समझ में आई मैंने जो लिखा बेटा, P वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। Yes, sir. अब आप A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लो, I के J के K के। ये हुआ 1 4 2, 3 minus 2 7, I केप हो गया 28 plus 4 minus J 7 minus 6 plus K केप minus 2 minus 12। तो ये आ गया 32 I केप minus J केप minus 14 केप। तो देयरफॉर सो P वेक्टर आ गया यहां से हमारा 32 लैम्डा I केप minus लैम्डा J केप minus 14 लैम्डा K केप। ये हमारा P वेक्टर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. अब मुझे गिवन है कि P वेक्टर डॉट C वेक्टर, P वेक्टर डॉट C वेक्टर आपका 18 के। P वेक्टर हमारे पास आ गया 32 लैम्डा I के माइनस लैम्डा J के माइनस 14 लैम्डा K के
डॉट सी वेक्टर है आपका 2i केप माइनस जे के प्लस 4k केप इक्वल टू 18। 32 लेमडा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 लेमडा, माइनस लेमडा को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस लेमडा, और -14 लेमडा को 4 से करोगे तो -56 लेमडा। तो हमारा 9 लेमडा 18 के इक्वल आ गया। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? 2। 2 सो देयरफॉर p वेक्टर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लो 64i के माइनस 2j के माइनस 28 के। ये हमारा p वेक्टर आ गया। तो क्या ये मेथड क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है? हम बोल रहे हैं कि ए वेक्टर सॉरी p वेक्टर p वेक्टर जो है is perpendicular to both a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो हमारे दिमाग में क्या आया? p वेक्टर यदि a वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो p वेक्टर डॉट a वेक्टर 0 होगा, और p वेक्टर डॉट b वेक्टर भी आपका 0 होगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब मैं p वेक्टर मान लेता हूँ भाई, मानना पड़ेगा भाई, डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। xi के प्लस yj के प्लस zk के। नाउ अब मैं लिख रहा हूँ p वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0। xi के प्लस yj के प्लस zk के डॉट ए वेक्टर था हमारा i के प्लस 4j के प्लस 2k के। तो i के प्लस 4j के प्लस 2k के। तो ये आ गया हमारा x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो। नो सर। फिर आपका p वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 के इक्वल है। p वेक्टर xi के प्लस yj के प्लस zk के डॉट b वेक्टर है हमारा 3i के माइनस 2j के प्लस 7k के। 3i के माइनस 2j के प्लस 7k के। तो ये आ गया 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये आपकी दोनों इक्वेशन में इक्वल टू 0 आ रहा है बेटा, कांस्टेंट ही नहीं आ रहा। तो कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इक्वल टू 0 आ रहा है। एक्स वाई जेड 0। तो x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू हाँ -1। बिल्कुल वही करना है। तो एक्स अपॉन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इक्वल टू जेड अपॉन। एक्स को छुपा लो, बोलो 28 माइनस और माइनस प्लस। कल बेटा ये हम स्ट्रेट लाइन में भी यूज करेंगे ये वाला मेथड, इसलिए अभी समझ लेना। एक्स को आपने छुपा लिया इनको, तो 4 7 से मल्टीप्लाई हुआ 28 माइनस फॉर्मूले का -2 इंटू 2 प्लस 4। फिर y को छुपा लिया तो 1 इंटू 7 -3 इंटू 2 6। फिर z को छुपा लिया तो -2 -12। तो ये आ गया हमारा x अपॉन 32। माइनस को नीचे ले आओ, -1 -14 इक्वल टू लेमडा। तो x का वैल्यू आ गया 32 लेमडा आई के माइनस लेमडा जे के। सॉरी x की वैल्यू, सॉरी
x की वैल्यू आ गई 32 लैम्डा, y की वैल्यू माइनस लैम्डा, z की वैल्यू माइनस 14 लैम्डा। सो देयरफॉर हमारा p वेक्टर आ गया 32 लैम्डा i के, 32 लैम्डा i के माइनस लैम्डा जे के माइनस 14 लैम्डा के। क्या ये p वेक्टर निकालना आ गया सभी को? बोलिए। Yes, sir. ध्यान से देखो, इधर मैं इधर दिखा रहा हूँ, देखो फर्स्ट वाली पे यही आ रहा है कि 32 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के माइनस 14 लैम्डा। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. बस आगे तो काम सेम हाँ है। sir. Yes, sir. अब देखो, काम तो आसान पिछला वाला ही था, बाकी तो सेम है। 32 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के माइनस 14 लैम्डा के डॉट सी वेक्टर हमारा था, आ गया सी वेक्टर 2i के माइनस जे के प्लस 4। तो आगे बताने की जरूरत नहीं है, आगे तो वही का वही है। ये आ गया आपका 64 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 56 लैम्डा इक्वल टू 18। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 2 यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। अब देख लो, या तो पिछला वाला मेथड कितना है छोटा है देख लो, और सेकंड मेथड इतना है। इसके बाद भी लैम्डा की वैल्यू रख के आपको रखना पड़ेगा, ये इसलिए थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। बाकी ये वाला जो कंसेप्ट है ये हम स्ट्रेट लाइन में यूज करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ये वाला मेथड यूज करना ही पड़ेगा कल में, ठीक है? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए आज की क्लास यहाँ तक। बाकी फिर वापस से मैं सभी को बोल देता हूँ, 25 को हमारी पार्टी है भीतरिया कुंड में, दिन में 2 से 5 बजे तक। तो आप सभी इनवाइटेड हो, ठीक है? Okay, चलिए, sir. Thank you, sir. Thank you, ओके, sir. Thank you, Good sir. night, sir. Good night, गुड sir. नाइट।